निगरान वज़ीर आज़म उमर हक काकड़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हासिल रियासत जन्ना में नवाफिल अदा किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। उमर हक काकड़ उमरा की अदायगी के लिए आज मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे। नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। सिंध की कौमी और सूबाई नशिस्तों में रद्दोबदल। कराची में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। शिकारपुर और सांगड़ की एक कौमी असम्बली की नशिस्त कम। जेकबाबाद और कश्मीर को मिलाकर एक कौमी असम्बली का हल्का बना दिया गया। खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की एक सूबाई असम्बली नशिस्त भी कम हो गई। कराची के जिला जनूबी में कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का इजाफा। जिला मलीर की एक सूबाई नशिस्त भी बढ़ गई। हल्का बंदियों पर एतराज के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.5 से ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी। इजाफा 2022-23 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट के बद में किया गया। वफाकी हुकूमत ने नेपरा की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। कराची के सारिफीन को अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। 300 यूनिट के लिए बिजली ₹1.48 फी यूनिट। 301 यूनिट से जायद पर ₹3.21 फी यूनिट महंगी। 5 किलोवाट से जायद के लोड के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी। वोट को इज्जत दो के बाद एहतसाब करो का बयानिया भी तब्दील। क्या नून लीग एहतसाब के लिए अपने पुराने अहदाफ से पीछे हट गई? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, हम पर जुल्म करने में जितने जिम्मेदार फैज हमीद हैं उतने ही कमर बाजवा भी हैं। इदारे एहतसाब नहीं चाहते तो छोड़ें, मट्टी पाएं। उनका एहतसाब तो करें जो 9 और 10 मई वाकयात में मुलव्विस हैं। उनका एहतसाब तो करें जिन्होंने इदारे में बगावत की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन आ जाएंगे। शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास नहीं गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो फोन पर भी की जा सकती थी। पाक फौज मौशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को इजलास में स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। जखीरा अंदोजी, मंशियात के खिलाफ इकदामात और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया गया। शुरा ने अज़्म जाहिर किया, रियासती इदारे अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद हैं। शुहदा को भी जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की ख़वातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। खिताब में कहा, ख़वातीन ने मुल्क की तरक्की में मस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा नए ज़म अज़ला की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेंगे। मरकजी केस का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने चीफ जस्टिस बनने के बाद दूसरे ही हफ्ते दरख्वास्तों को मुकर्रर किया था। 6 नवंबर 2019 को फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया गया था। गुज़श्ता रोज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजरसानी केस में दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया। हिंदुस्तान में बाबर के नारे। हैदराबाद एयरपोर्ट बाबर बाबर के नारों से गूंज उठा। फैन बाबर की एक झलक देखने को बेचैन। कप्तान बाबर आजम ने भी मदाहों को देखकर हाथ लहराया। वर्ल्ड कप जीतने का आज़म लिए पाकिस्तानी टीम ने भारतीय सरजमीन पर 7 साल बाद कदम रख दिया। कौमी टीम बरास्ता दुबई हैदराबाद दक्कन पहुंची।
कौमी टीम का हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मद्दाह भी पहुंचे। टीम की आमद से कबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात थी। पुलिस ने फैंस को पाकिस्तानी झंडा लहराने से रोक दिया। चाचा बशीर से एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचम छीन लिया गया। पुलिस के रोकने के बावजूद चाचा बशीर ने नारे लगाए। भारतीय पुलिस एहलकार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान 2016 के बाद पहली बार भारत में इन एक्शन होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज जुम्मे को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से करेगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को होगा। साबित करूंगा शोएब शाहीन रॉन्ग नंबर है, वो पार्टी के फैसले लीक करते थे। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम 11th आवर में शोएब शाहीन एडवोकेट को चैलेंज। कहा चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात में शोएब शाहीन का मामला उठाऊंगा। समझौता करने वालों के हाथ में मामला दे दिए तो चेयरमैन रिहा नहीं होंगे। पीटीआई का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान ने कहा पीटीआई शेर अफजल मरवत की ट्वीट के मंदरजात से इत्तफाक नहीं करती। शोएब शाहीन पीटीआई कानूनी टीम के काबिल एहतराम और कलीदी रुकन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को वालिद की विरासत देने के फैसले पर नजरसानी के लिए चचा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए 17 साल तक लड़की घर पर रही तब किसी को ख्याल नहीं आया। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। तूबा को जमीन के लिए चचा ने मुकदमेबाजी में फंसाया। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं। और अमेरिका खालिस्तान से मुतालिक सवालों पर खामोश। क्या भारत अमेरिका में भी कनाडा जैसी कार्रवाइयां करता रहा है? क्या हरदीप सिंह के कत्ल पर रुकन कांग्रेस एहलियान उमर ने ब्रीफिंग की दरख्वास्त की है? क्या भारत ने अमेरिका में खालिस्तान तहरीक पर पाबंदी का मुतालिबा तो नहीं किया? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवालों के जवाब से गुरेज। हर सवाल के जवाब में कहा मेरे पास अभी कोई मालूमात नहीं।